सावधान, मरे हुए व्यक्ति की 5 चीजें घर में कभी मत रखना, वरना पूरा परिवार हो जाएगा बर्बाद। कई बार हमारा घर सुख सुविधा से भरा हुआ होता है, लेकिन अचानक से किस्मत बदल जाती है। पैसों की कमी, बीमारी, झगड़े और अनचाही परेशानियां आने लगती है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इसका कारण आपके घर के अंदर ही छुपा हुआ है? आज हम आपको बताएंगे मरे हुए व्यक्ति की 5 ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें घर में रखना अत्यंत ही अपशगुन माना गया है, और ये चीज़ें आपके पूरे परिवार को बर्बाद कर सकती है। इसलिए आज के इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, चैनल धनवर्षा को सब्सक्राइब करें। पहली चीज़ है मरे हुए व्यक्ति का बिस्तर या तकिया। सबसे खतरनाक चीज़ों में पहला नाम है मृतक व्यक्ति का बिस्तर, गद्दा या तकिया। ऐसी मान्यता है कि मरने के बाद उस व्यक्ति की शारीरिक ऊर्जा, पीड़ा और मृत्यु दोष उस बिस्तर में रह जाती है। घर में ऐसे बिस्तर को रखने से अजीब डर, नींद में बाधा और दुर्घटनाएं बढ़ सकती है। वास्तुशास्त्र में ऐसे बिस्तर को घर में रखने को पितृदोष का कारण बताया गया है। इसलिए ऐसे बिस्तर को तुरंत घर से हटा दें या किसी ज़रूरतमंद को नए कवर के साथ दान कर दें। दूसरी चीज़ है मरे हुए व्यक्ति के कपड़े, नकारात्मक कंपन फैलाते हैं। दूसरी चीज़ जो घर में कभी नहीं रखनी चाहिए वो है मृतक के कपड़े। पुरानी ऊर्जा कपड़ों में सबसे ज़्यादा रहती है। मृतक के कपड़े घर में रखने से आर्थिक रुकावट, घर में क्लेश, मानसिक तनाव और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां बढ़ सकती हैं। अगर किसी कारण से कपड़े रखने ही हैं तो उनको धूप में अच्छी तरह सुखाकर गंगा जल छिड़ककर अलग से रखें, पर उनको उपयोग कभी न करें। तीसरी चीज़ है मरे हुए व्यक्ति की चप्पल या जूते। चप्पल या जूते, इन पर सबसे ज़्यादा नकारात्मक छाप रहती है। ज्योतिष के अनुसार मृत व्यक्ति के जूते रखने से घर में राहु केतु का दोष बढ़ता है, बिना वजह से डर लगता है, बच्चों पर बुरा असर पड़ता है और दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए मृतक व्यक्ति के जूते चप्पल घर में नहीं रखने चाहिए, इन्हें तुरंत ही घर से बाहर कर दें। चौथी चीज़ है मृत व्यक्ति की घड़ी या मोबाइल। मृतक व्यक्ति की घड़ी या मोबाइल रखने से समय और ऊर्जा दोनों ही रुक जाती है। मोबाइल, घड़ी और पर्स ऐसी चीज़ें हैं जिनमें व्यक्ति की व्यक्तिगत ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है। मृत्यु के बाद इनमें वो कंपन फंस जाती है जो जीवन और मृत्यु के बीच का द्वार कहलाती है। इनको घर में रखने से आपका व्यापार रुक जाता है, पैसों की तंगी आने लगती है, परिवार के सदस्य बार बार बीमार पड़ने लगते हैं और घर में लगातार तनाव बना रहता है। ये सारी समस्याएं आने लगती हैं। अगर आपको यादगिरी के तौर पर ये चीज़ें रखनी है तो इनको गंगा जल छिड़क कर रख दें और किसी सुरक्षित जगह पर रख दें, लेकिन इनको रोज़ नहीं छुएं। 5वीं चीज़ है मरे हुए व्यक्ति की तस्वीरें। मृतक व्यक्ति की तस्वीरें जिसमें वो बीमार थे, बहुत कमज़ोर थे या मृत्यु के पास दिखाई दे रहे थे, ऐसी तस्वीरें घर की ऊर्जा को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। वास्तुशास्त्र कहता है इससे घर में दुख की तरंगें बढ़ती है, परिवार के सदस्यों के मन में डर और तनाव रहता है, अनजानी परेशानियां पैदा होती हैं। अगर आप अपने मृतक व्यक्ति की तस्वीर लगाना चाहते हैं तो एक अच्छी, शांत और मुस्कुराती हुई तस्वीर दक्षिण दिशा की दीवार पर लगा देनी चाहिए। बाकी सभी तस्वीरें हटा देना घर के लिए शुभ माना जाता है। अगर दोस्तों आपके घर में भी ये सारी चीज़ें हैं, इन्हें भी तुरंत ही हटा दें। पहली चीज़ है मृतक के इस्तेमाल किए हुए चश्मे,
कंघी, रेजर या व्यक्तिगत सामान, दवाइयाँ, टूटे हुए फोटो फ्रेम, पुरानी खत या कोई दस्तावेज। दोस्तों, अगर आपके घर में भी किसी मृतक की ये चीज़ें हैं और आप भी महसूस करते हैं कि घर में अजीब सा माहौल है, तो आप ये सरल उपाय ज़रूर करें। पहला, घर के मुख्य दरवाजे पर गंगा जल छिड़कें। दूसरा, घर में 11 लौंग जलाकर फिर धूप करें। तीसरा, एक दिन के लिए कपूर और लौंग मिलाकर पूरे घर में घुमाएं। चौथा, भगवान के सामने एक दिया सरसों के तेल का जलाएं। पांचवा, मृतक के नाम पर एक बार गायत्री मंत्र पढ़ें। आपको इससे घर तुरंत हल्का और शांत महसूस होगा। दोस्तों, याद रखें, मृत व्यक्ति की आत्मा को शांति तभी मिलती है जब उनका सामान सही जगह पर पहुंचे और घर की ऊर्जा शुद्ध बनी रहे। तो दोस्तों, इन 5 चीज़ों को घर में रखने से बचें और अपने परिवार को नकारात्मक प्रभाव से सुरक्षित रखें। अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, धन वर्षा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।